दोस्तों, आपने ये सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे। इसमें सारे अभिभावक, बच्चे ये साफ साफ बता रहे हैं कि रीडिंग मेला हुआ ही नहीं। रीडिंग मेला ऐसे हुआ जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो जाते हैं, ऐसे ही ये रीडिंग मेला गायब था दिल्ली से। बाकी मैं आपको दो तीन, ये जितने भी तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, ये चैलेंज के साथ है। कोई भी तथ्य अगर मेरा गलत निकले, मेरे ऊपर कोई भी कुछ भी दावा कर सकता है, जो उसको करना चाहे। मैं पूरे तथ्यों के साथ सारी की सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं और ये मेरे पर्सनल विचार हैं। मेरे को किसी ने कोई थोपा नहीं किया कि मैं अपने इन विचारों को रखूं। ये मेरे पर्सनल विचार है। ये भी इसीलिए हैं क्योंकि ऐसे गंदी राजनीति करने वाले, जिन्होंने राजनीति का स्तर गिरा दिया, ऐसों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं और पूरी जनता को उन ऐसे राजनीतिक आदमियों को सबक सिखाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले दिल्ली का जो बजट था एडवर्टाइजमेंट का, वो 25 करोड़ हुआ करता था। इस अरविंद केजरीवाल जी ने आके उसको 500 करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया। किस लिए किया गया? क्या जरूरत पड़ी? अगर यही पैसे जो एडवर्टाइजमेंट के बढ़ाए गए, अगर यही चीजें बच्चों के स्वास्थ्य में, बच्चों की शिक्षा में, जो ये कहता था, बड़े बड़े डायलॉग मारा करता था, दूसरों पे आरोप लगाया करता था, आज इसी पे आरोप लग रहे हैं कि ये क्या गलत काम कर रहा है। दिल्ली को, कहां हमारी दिल्ली पहुंच गई थी और कहां इसने दिल्ली को लाके रख दिया। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, छोटा सा सवाल है, मेरी सवाल का जवाब देना कि आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल के अंदर टीचर पेरेंट्स मीटिंग कराई जाए, तो आपको रेडियो एफएम से जानकारी मिलेगी या फिर आपको टीचर फोन करेगा? मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरे को तो टीचर फोन करता है। मगर इन्होंने देखो नया प्रोपगेंडा रचा, केवल दिखावे के लिए कि ये दिखावा किया जाए जितना किया जा सकता है, और उस पे भी करोड़ों रुपए का बजट रेडियो एफएम पे खर्च किया कि पहली बार दिल्ली के अंदर टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग हो रही है और आप पहली बार ऐसे हो रहा है, दिल्ली सरकार ये कर रही है, दिल्ली सरकार वो कर रही है। एक टीचर के पास 25 या 30 बच्चे होते हैं और उनके सबके नंबर होते हैं उनके पास। अरे अगर उनको फोन ही कर दो सीधा कि सर आपकी संडे को मीटिंग है, इसमें 2 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी कि 2 करोड़ रुपए खर्च करे जाए उन पेरेंट्स को ये पहुंचाने के लिए कि इस इतवार को आपकी टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग है। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं, मेरा अगर जवाब गलत हो तो मैं इसमें, मगर मेरा जवाब गलत नहीं है। मेरा एक पिता होने के नाते कि ये मेरे को तो टीचर्स के थ्रू मेरे को मैसेज मिले पेरेंट्स टीचर मीटिंग का और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही आप पीछे जाइए, जब ये अन्न आंदोलन चला था, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, पूरा युवा, देश का युवा एक तरफ हो गया था और इनके पीछे लग गया था कि यार हमने, भाई ये तो क्रांति ला देंगे। और इन्होंने बीच सड़क पे बैठ जाते थे, कहते थे हमारा अधिकार है, हम किसी भी जगह बैठ सकते हैं, आम आदमी के आजादी को हनन कर रहे हो, अगर हम इस रोड से उठेंगे तो हम तो यहीं बैठेंगे, यहीं रोड जाम करा देंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे। मगर जब दिल्ली में सरकार बनी और जो इन्होंने वादे किए, जब टीचरों ने इनके खिलाफ धरना दिया, तो इन्होंने अपनी विधानसभा के बाद धारा 144 लगा दी। एक नया प्रोपगेंडा रचा पूरे दिल्ली को दिखाने के लिए कि मैं जनता की अदालत लगाऊंगा और जनता को बुलाऊंगा। आप हमारे हरियाणा में देखिए, हरियाणा के अंदर भी राजनीति हुआ करती थी। गांव में जनता के मेले भी लगा करते थे, जनता की बात भी सुनी जाती थी, जनता का बिल्कुल पूरी जनता बीच में होती थी, नेताओं के बीच में, और वो उनकी सुनवाई करते थे, उनकी वो हल करते थे। और उस दिन आपने देखा होगा कि कितनी भगदड़ हुई। ये इनको कुछ नहीं पता, इनको केवल और केवल सत्ता के भूखे हैं। इन्होंने केवल सत्ता की भूख के लिए झूठ प्रोपगेंडा रचा और अब ये झूठ को लेकर पंजाब जा रहे हैं। दिल्ली का एक एक साथी को, जो भी उसका रिश्तेदार रहता है पंजाब के अंदर, उन सबको फोन करके बताना चाहिए कि हमारे संग क्या बीत रही है, और बता भी रहे हैं। मेरे तो भाई जितने भी पंजाब के अंदर रिलेशन है, मैं तो सबको बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर इन्होंने ये धोखे किए हैं।
मेरे सारे दिल्ली वासियों से जिनके रिलेशन पंजाब में है उनसे आग्रह कि उनको बताएं कि इसने दिल्ली के संग क्या क्या किया और क्या हालात आप दिल्ली के कर दिए, इसके नाटकों ने, इसके प्रोपगेंडाओं ने। अभी हाल ही में मैंने आम आदमी पार्टी की एक पोस्ट देखी। उस पोस्ट के अंदर से मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने अभी एक चिट्ठी लिखी है कि मेरी सिक्योरिटी को वापस कर दिया जाए। और दूसरा, एक गुरुद्वारे के बाहर लंगर चख रहे थे और बिल्कुल ऐसे दिखाया गया, बिल्कुल फोटोशूट ऐसे किया गया कि अकेले बैठे हैं और अकेले किस तरीके से अकेला लंगर चख रहे हैं, और देखो इनके पास एक भी सिक्योरिटी नहीं है। मेरा एक सवाल और है, अरविंद केजरीवाल से भी है और जितने भी इसके नेता हैं सबसे है। सरकार, इस अरविंद केजरीवाल जी बड़े तेज हैं, उनको पता है कि सरकार का दायित्व बनता है कि हर आम आदमी की सिक्योरिटी दे सके। हर आदमी को सिक्योरिटी देना, उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सरकार का फर्ज है। इसका ये फायदा उठाता है, फटाक से चिट्ठी लिख देता है कि मेरी सिक्योरिटी वापस कर दी जाए, क्योंकि सिक्योरिटी वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि इसकी देखभाल करना ये मुख्यमंत्री भी है। इसकी देखभाल करना, इसकी सिक्योरिटी करना, इसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। इसी का ये फायदा उठाता है, उसको प्रचार प्रसारित करता है। अरे एक चिट्ठी ऐसे लिख देना कि मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए और उसको लेना, और उस चिट्ठी में इतना और लिख दे कि अगर मेरे को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, मेरे अलावा इसका कोई भी जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि सरकार को यह तो लिखता नहीं है कि मेरी जिम्मेवारी है, अब सरकार की जिम्मेवारी है इसको सिक्योरिटी देनी ही देनी है। मगर ये ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी राजनीति करता है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी इतना बड़ा करके दिखाता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। आरटीआई के बारे में अरविंद केजरीवाल जी बहुत कहा करते थे और खूब कहा करते थे कि आरटीआई जरूरी है, आरटीआई ये है। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रीडिंग मेले के ऊपर हमने आरटीआई लगाई, मगर आज तक 1 महीना हो गया उसका जवाब ही नहीं आया, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ चीजें, कितनी आरटीआई लगा लो, ये नहीं देते। दूसरी बात, अभी मैनिफेस्टो इन्होंने पंजाब का निकाला है, तो पंजाब के मैनिफेस्टो को मैं देख रहा था, तो उसमें मुझे ना दिल्ली और पंजाब की दोनों की सिमिलर कुछ वादे लगे जो मैं बताना चाहूंगा, और आज तक दिल्ली में ही पूरे नहीं हुए, 2.5 साल हो गए। जैसे मैं बताना चाहूंगा सीसीटीवी कैमरे के ऊपर इनका बहुत बड़ा वादा था दिल्ली की जनता के लिए कि मैं सीसीटीवी लगाऊंगा, पूरी दिल्ली को सीसीटीवी लगा दूंगा। कुछ जगह सीसीटीवी लगाए भी, मगर वो कैसे लगाए, वो वहां की लोकल एनजीओ से पैसे खर्च करके लगवा दिए, और वो भी खराब पड़े हैं ज्यादातर। 2.5 साल हो गए ये दिल्ली में तो सीसीटीवी कैमरे लगा नहीं पाया, और अब पंजाब की जनता से वादा कर रहा है कि मैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दूंगा। दूसरा, इसने कहा करप्शन के ऊपर कि मुझे 1 महीना चाहिए, केवल 1 महीने के अंदर अंदर मैं पंजाब का करप्शन खत्म कर दूंगा। पहले भैया दिल्ली आके तो देख लो कि दिल्ली में करप्शन कम हो गया क्या? दिल्ली में क्या करप्शन कम है? अपनी बातों को तो ये कहते रहेंगे हमने कम कर दिया, क्योंकि इनसे ऊपर बोल नहीं सकता कोई भी। झूठ तो इनसे बोलने में है, अच्छे से अच्छे हार जाए। एक वादा इन्होंने करा है कि दिल्ली की जब जनता में आए थे तो इन्होंने वादा किया था हम 8 लाख जॉब देंगे दिल्ली की जनता को, और 8 लाख जॉब आप देख ही चुके हो कि दिल्ली की जनता को कितनी जॉब मिल गई। जो लोग पक्के होने के लिए बैठे थे, जिनसे इन्होंने वादा किया था कि मैं आप सबको पक्का कर दूंगा, उन्हीं लोगों ने वो धरना दिया था, जिसके ऊपर इसने धारा 144 लगा के धरने की मना कर दी कि आज के बाद यहां धरने ही नहीं हुआ करेंगे। 8 लाख जॉब दिल्ली को तो दे नहीं पाए, पंजाब को 25 लाख जॉब का वादा कर रहे हैं कि हम पंजाब को 25 लाख जॉब करेंगे। एक इन्होंने यूथ को बड़ा अट्रैक्टिव किया था, यूथ इनके बिल्कुल पीछे लग गया था। हमको बड़ी खुशी हुई थी इस बात को सुन के कि मैं पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई कर दूंगा। मगर फ्री वाईफाई क्या, पूरा दिल्ली कहीं भी वाईफाई नहीं हुआ, एक छोटी से छोटी मार्केट भी वाईफाई नहीं हुई। बेंगलोर में वाईफाई कर दिया और सारी जगह वाईफाई हो रही है, मगर दिल्ली वाईफाई नहीं हुई, जिसके ऊपर इसने बड़े बड़े वादे किए थे। नौकरी की यहां मैं बात एक करना भूल गया कि नौकरी में इसने कहा था कि मैं पार्शलिटी नहीं आने दूंगा। कुछ नौकरियां दी जरूर हैं, एक जो महिला विंग है जिसमें इसने अपनी रिश्ते में बहन लगती है उसको महिला आयोग का चेयरमैन बना दिया है, तो उसके अंदर जितने भी लोग नौकरी लगे हैं
उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, आपने देखा होगा। उसमें भी जितने भी नौकरी लगे भी हैं कुछ लोग, उनको बिगर इंटरव्यू के, बिगर किसी चीज के ऐसे ही उठा दिया गया। एक देख, पंजाब के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आजकल हर पार्टी जिसको लगाने में लग रही है वो है ड्रग्स का। उसके ऊपर इन्होंने वादा किया है कि मैं पंजाब को ड्रग्स मुक्त कर दूंगा। ऐसा ही वादा दिल्ली में भी किया था कि मैं ड्रग्स एडिक्शन सेंटर खोलूंगा जहां पर लोगों की ड्रग्स को छुड़वाया जाएगा। मगर 2.5 साल हो गए, एक भी सेंटर नहीं खुल पाया। जितनी भी इसके वादे कर लो, मेरी वीडियो कम पड़ जाएगी, मेरे बातें कम पड़ जाएगी, मगर इसके झूठे वादे पूरे नहीं होंगे, उसकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसने जितना लोगों को गुमराह किया है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं केवल इसी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर टारगेट क्यों कर रहा हूं। भाई पूरी देश के युवाओं को इसने एक सुनहरा भविष्य दिखाया था। पूरी देश का युवा, मैं उस समेत, इसकी पीछे लग गया था और मैं भी चाहता था कि यार ये कुछ बदलाव करके देगा। ये मेरे दिल की पीड़ा है जो हमारे संग, हर युवा के संग बीती है, जो इसने करा है हमारे साथ। हमारी जो सोच थी, जो हमारा सपना था, उसके संग इसने खिलवाड़ करी है। उसके लिए दुख होता है, उसी के लिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि कुछ तो किया होता, कुछ भी तो नहीं किया। पूरा का पूरा दिल्ली को इसने और उल्टा 20 साल पीछे ले आया। ये सबसे बड़ा दुख है हमारे यूथ का, जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अपने सारे दिल्ली वासियों से आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी रिश्तेदार पंजाब रहते हैं वहां इसकी पोल खोलो, बताओ वहां लोगों को कि इसने क्या दिल्ली के लोगों के साथ किया है। ऐसा ही पंजाब के साथ होने वाला है। अब इस पे संभल जाओ। और मैं एक बात और बता दूं, इस वीडियो को देख के अरविंद केजरीवाल मेरी छानबीन जरूर करेगा, मुझे निकाल के लाएगा कि ये तो कांग्रेस का लीडर है। भाई हम पहले भी कांग्रेस के थे, मगर इसके साथ थे, इसकी बातों में इसके साथ थे, इसके पीछे थे, इसके पीछे झंडा उठाया था हमने भी। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी झंडा उठाया था, जब ये इलेक्शन लड़ा था तब भी इसके साथ खड़े थे। आज मगर ये मुझे कांग्रेसी कहना लग जाएगा। उस टाइम मैं कांग्रेसी नहीं था इनके लिए, जो मैं जहां पर इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई मैंने वहां ड्यूटी लगाकर इनकी मदद करी। मगर आज ये मुझे जरूर कांग्रेसी होने का दिखाएगा कि भाई मैं कांग्रेसी हूं। मगर ये मेरे दिल की पीड़ा है, और वो दिल की, हर युवा के दिल की पीड़ा है, जो हम इस चीज को इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर रहे हैं। मैं भी ड्रामा बहुत ज्यादा कर सकता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल ड्रामे करता है ना, ऐसे ड्रामे करना इसको नहीं सबको आता है। मैं भी कह सकता हूं, मैं भी कह दूं इस वीडियो को देख के अरविंद केजरीवाल मुझे मरवा देगा, मगर ये सब कुछ एक ड्रामा होता है, ऐसा नहीं होता। हकीकत कुछ और होती है। इसने ड्रामे कर करके पूरे देश को खराब करने की साजिश रची है। इसीलिए मैं पूरी तरीके से सबसे आग्रह करता हूं कि ऐसे झूठे, ऐसे गलत आदमी से बचो जिसने इस देश को खराब करने के बारे में सोच रहा। और मैंने देखो, आज मैं अखबार में ही पढ़ रहा था कि मुझे पता चला कि ये किसी बब्बर खालसा ग्रुप के पूर्व आतंकवादी, जो आतंकवादी के घर जाके रुका। अब तो ये सफाई देगा ही, जैसे सफाई में आज ये कह ही रहा है कि मैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ वहां रुक गया था। अरे भैया, आप इतने बड़े नेता हो, आपको ये नहीं पता? आपके वहां कार्यकर्ता नहीं थे, आप उसके घर रुक सकते? आपको वहां से फंडिंग मिल रही है, आपको वहां से पैसा मिल रहा है, जैसा वो कहेंगे वैसा आप चलोगे। और ये सच बात भी है, जो पंजाब के सारे लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवाद को दोबारा वहां पैदा करवाना चाहता है। ये किसी भी हद तक जा सकता है, इसकी हद की कोई कीमत नहीं है। ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ये किसी भी लिमिट तक जा सकता है।